हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए विन बैक कर एपिसोड नंबर 10 को। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर करना और नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में दिखाया जाता है कि सिस्टर और बोफनी के सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं एक साथ मिलके और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। मगर अपना साकुरा तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है उसे क्या हुआ, तुम उसके साथ कैसे खा सकते हो जिससे तुम अभी लड़े हो, और क्या उसे लड़ाई कह सकते हैं, वो ऐसी चीज कैसे कर सकता है। और ये सब कुछ साकुरा अपने आप से कह रहा होता है। मगर टोगा में कुछ खा नहीं रहा होता तो उमिया उससे कहता है क्या हुआ, और टोगा में अपना सर झुकाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सिस्टो कभी इतनी घटिया बनी और कल की डेट आज जो हुआ वो सब कुछ इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। और चोजी कहता है टोगा में ये मुझे कहना चाहिए, और आगे चोजी भी उन सभी से माफी मांगता है। और उमिया कहता है तुमने सुना साकुरा, अब तुम क्या करोगे, तुम फैसला लो। और साकुरा कहता है क्या मैं, और टोगा में साकुरा से कहता है मुझे कोई भी सजा मंजूर है और यही मेरे लिए सही होगा। और साकुरा जल्दी से खड़ा होता है, टोगा में से कहता है तुम्हें एक बढ़िया इंसान बनना होगा और कभी कोई घटिया हरकत मत करना। और चोजी और टोगा में दोनों एक साथ कहते हैं वादा रहा। तो उमिया कहता तो बात खत्म, चलो पार्टी स्टार्ट करते हैं। और चोजी उमिया को इतना खुश देख के कहता है तुम टॉप पे हो तो हमेशा इतना खुश कैसे रहते हो। और उमिया कहता मुझे खाना पसंद है, पर मुझे खाने से ज्यादा मुझे लोगों को इकट्ठा करके और पार्टी करके खाना पसंद है। हर चीज के बारे में बात करना और गधों की तरह हंसना, और तुम्हारे साथ जो हुई बुरी वजहों को भूल जाते हो। मुझे ऐसा पलों का हद से ज्यादा इंतजार रहता है, इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूँ और उसका मेरे टॉप पर होने का कोई लेना देना नहीं है। और चोजी कहते बिल्कुल सही कहा, मुझे अभी याद है टॉप पे होने से पहले सब मजेदार था, जब सब खुश थे तब मुझे मजा आता था, लेकिन मुझे ये पहले एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा टॉप पे जाने के बाद मुझे और मजा आएगा, मुझे ये पहले समझ क्यों ना आया। और उमिया चोजी से कहता इसका मतलब मजे तुम्हारी आंखों के सामने ही है, बस तुमको उनका एहसास नहीं हुआ। चलो ये खत्म होने से तुमको उनका एहसास तो हो गया, मुझे खुशी है तुम्हारे लिए चोजी। और चोजी कहता तुम्हें सब पता था तो क्यों टॉप बने तुम। और उमिया कहता क्योंकि मैं सबके साथ मजे करना चाहता था, जब तक सब खुश से और सब मुस्कुरा रहे हैं तब तक मैं मजे से खा सकता हूँ। और जब मैंने सोचा मैं इस टाउन में ऐसा करने के लिए और क्या कर सकता हूँ, तो उसका रास्ता फूडिंग का टॉप बनना निकला। और ये बात सुनकर साकुरा के होश उड़ जाते हैं। और उमिया आगे अपनी बात कहता है मैं यहाँ ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा था, मुझे टॉप पे कुछ चीजें करनी थी। अगर उसका कोई और तरीका होता तो मैं वो करता, पर अगर ऐसा होता तो मैं अभी तुम लोगों के साथ बैठ के मजे से खा नहीं पाता। और चोजी कहते तुम्हें कुछ बात तो है, तुम्हें खुद के बारे में इतना पता होने के बाद तो टॉप पे पहुंचे। और उमिया कहते नहीं नहीं मैं यहाँ पे पहुंचा नहीं, लोग मुझे यहाँ ले आए, तुम कभी खुद से टॉप नहीं पहुंच सकते ना। और ये बात सुनकर साकुरा हक्का बक्का रह जाता है। और उमिया आगे कहता है मैं टॉप पे आ पाया क्योंकि लोगों ने मुझे यहाँ पे पहुँचाने में मेरी मदद की, क्योंकि मैं जो चाहता था लोग उससे रिलेट कर पाए और मेरी मदद की। तो मैंने सोचा टॉप पे जाने के बाद मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरी नहीं रहेगी, और इसलिए उनकी सारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चाहे कोई भी मुझसे बताए या फिर कैसा भी मुश्किल हालत पैदा हो जाए मैं कभी नहीं हारूंगा। और ये उमिया की सारी बातें साकुरा के दिल में जा रही होती है। और चोजी कहता है तुम्हारे कंधों पे बहुत बोझ है और इसकी वजह से मेरे मुंह के हल्के हैं, मैं कभी नहीं जीत सकता। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है उमिया और सभी लोग जा रहे होते हैं। और उमिया कहता अगली बार तुम हमसे मिलने आना, यहाँ का खाना बढ़िया था, मगर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया था, ये लो ये ब्रेड। और चोजी उससे ले लेता और कहता है शुक्रिया। और साकुरा टोगामे की तरफ देख रहा होता है और टोगामे साकुरा को देख के स्माइल करता है। और ये साकुरा से नहीं पड़ता, अपना मुंह बिगाड़ देता है और वो कुछ कहता नहीं, अपना हाथ दिखा के चला जाता है। और चोजी कहता वो चले गई। हे टोगामे मैं समझ सकता हूँ जो मैंने किया है वो सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं होने वाला। और टोगामे कहता हाँ तुमने सही कहा। और चोजी आगे कहता है मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए और ये भी नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, पर मुझे तुम सबकी जरूरत है। और टोगामे कहता मुझे भी, जो मैंने किया वो भुलाया नहीं जा सकता, पर मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा, पर माफी मांगने के बाद मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, पर इस वजह से मुझे ये हालत से गुजरना होगा, तो चलो इस बार साथ में जवाब ढूंढे। और वो चोजी वो ब्रेड खाता है और कहता है हाँ ये टेस्टी है। और टोगामे कहता हमारा सूरज वापस आ गया। फिर हमने इसमें सासुसी को दिखाया जाता है जो उमिया उन सभी का लौटने का इंतजार कर रहा होता है। और आगे उमिया और सभी लौट आते हैं और साकुशी उसकी तरफ भागता है। और उमिया साकुशी से कहता है तुम अब तक हमारा इंतजार कर रहे थे। और उमिया उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है मैंने कहा था ना कि हम पे छोड़ दो। और ये बात सुनकर साकुशी रोने लगता है और कहता है शुक्रिया। फिर आगे हमें कोटाहा को दिखाया जाता है जो कहती है तुम्हें पहले ही बैंडेज लगा दी। और उमिया कोटाहा को देख के बावला हो जाता है, वो उसके तरफ भागता है लेकिन कोटाहा उमिया को इग्नोर कर देती है। और कोटाहा कहती है उन सभी से तुम सभी ठीक हो। और हिरागी कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। और कोटाहा साकुरा की तरफ देखती है और कहती है साकुरा तुम भी बहुत पीटे हुए लग रहे हो, तुम्हारा फिर से स्वागत है। और साकुरा कुछ भी नहीं कहता, वो सोच रहा होता है जो कोटाहा ने पहले उससे कहा था क्योंकि तुम अकेले हो इसलिए टॉप पे नहीं जा सकते। फिर उसे उमिया की बात याद आती है कि लोगों ने मुझे यहाँ पे पहुंचाया। उन्हीं साकुरा को देख
के कहता है, साकुरा क्या बात है, तुम रास्ते में भी चुप थे। और साकुरा कहता है, कुछ भी नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन तभी उमिया उसे पकड़ लेता है और उठा लेता है और कहता है, ये यादगार दिन है, हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। कोटा हमारे लिए कॉफी लाओ। और साकुरा कहता है, इसमें सेलिब्रेशन करने जैसा कुछ भी नहीं है। और उमिया साकुरा से कहता है, तुमने लड़ाई के वक्त बात की तो आज डायलॉग एनिवर्सरी है। और साकुरा कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो। और उमिया की ये बकवास सुन के उन सभी के होश उड़ जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। साकुरा कहता है, मैं जा रहा हूँ घर। और उमिया कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और साकुरा मन में अपने आप से कह रहा होता है, मुझे लगा अकेले तुम टॉप पे पहुंचे, मुझे लगा सबसे ताकतवर टॉप पे होते हैं, पर चीजें ऐसे नहीं है। और उमिया साकुरा से कहता है, तो कैसा रहा टोगामे के साथ तुम्हारी बातचीत। और साकुरा कहता है, मैंने कहा ना नहीं हुई, मैं अपने मुख को इसे कोई आवाज नहीं सुन पाया। और यह बात सुन के उमिया हंसने लगता और कहता है, तो तुमने मेरी बात का वो मतलब समझा। और साकुरा की यह बात सुन के वो सभी लोग भी हंसने लगते हैं। और साकुरा कहता है, तुम सबको क्या हुआ, हंसो मत। और उमिया कहते, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें सही से नहीं समझाया, लेकिन तुम सच में एक ईमानदार लड़के हो। मैं लड़ाई में तेरे पति की बात नहीं कर रहा था, मुझे भी ऐसी आवाजें नहीं सुनाई देती। और ये सारी बातें सुन के साकुरा लाल पीला हो रहा होता है। और उमिया आगे अपनी बात कहता है, जब मैंने कहा था हाथ एक भाषा है, तो मेरा मतलब बोलने वाली भाषा नहीं थी, उसका मतलब था कुछ समझाना या समझे हुए को एक्सेप्ट करवाना। और मुक्का भाषा से पुराना है, मतलब प्राचीन समय के, इसलिए उनसे जो समझाया जाए वो भी प्राचीन होता होगा। और साकुरा कहता है, प्राचीन, मैं कुछ समझा नहीं। और उमिया कहते, इसका मतलब जैसे कि तुम किसी को पसंद करते हो या फिर नापसंद करते हो। और यह बात सुन के साकुरा अपने मुंह से कॉफी बाहर निकाल देता है। और ये देख के कोतारो गुस्से में आ जाता है। और इरागी कोतारा से कहते हैं, शांत हो जाओ। और कोताहा उमिया और साकुरा दोनों से कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, वो तुम दोनों साफ कर लेना। और उमिया कहते, तुमने टोगामे से बात की और जिसकी नतीजे से तुम्हें टोगामे पसंद आने लगा, और इसलिए तुमने वहाँ पे चोजी को मारने के लिए आए थे। शायद ये सबूत है कि तुमने बातचीत की है। और साकुरा कहता, अगर मैं वो कर पाया तो उसका क्या होगा, ये सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत। और उमिया कहता, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। जब मैंने सुना कोई टाउन में से बाहर से आ रहा है, मैं सोच रहा था कि कोई बाहर से यहाँ पे आएगा तो वो कैसा होगा। तुम्हें कल और आज देख के मुझे ये चीज का एहसास है, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारे जैसा हमारे टाउन में आया, इससे मुझे खुशी हुई। और इरागी साकुरा से कहता है, इसे तुम एक वेलकम पार्टी कह सकते हो। और उमिया कहता, हाँ तुमने सही कहा इरागी। और गए साकुरा सीरियस मूड में कहता है, तुम ऐसी चीजों को आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो। और इस टाउन और इस फोरिंग में सब, मैं यहाँ पे टॉप पोस्ट लेने के लिए आया था, तुम्हें जीतने के लिए, समझे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। पहले तो मैं कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और इसलिए मैंने अपने दम पे स्ट्रॉन्ग होने का फैसला लिया। मैं यहाँ टॉप पे आने के लिए आया था और खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, पर लगता है मुझे टॉप पोस्ट के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि मैं दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो मैं कभी टॉप पे नहीं पहुंचूंगा। लेकिन तभी नीरे साकुरा से कुछ कहता है, तुमने कल कहा था कि मैं बेकार नहीं हूँ। और साकुरा नीरे से कह रहा होता कि तुम बेकार नहीं हो। और नीरे कहता, तुमने मुझे अच्छे से देखा और मैं उसके लिए बहुत खुश था और इसलिए साकुरा तुम। और तभी सोसान कहता है, कोई बात नहीं, तुमने अपनी बात कह दी। और उमिया कहता है, साकुरा, तुम्हें अपने मुक्को से बात करने के लिए उन शर्तों का पता है, तुम्हें किसी का सामना करना होगा और उसके बारे में जानना होगा, तुम वो कर पाए और इसलिए तुम टोगामे से बात कर पाए। और हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साकुरा कह रहा होता है, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। और उमिया कहते, ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ भी और सब कुछ एक्सेप्ट करना है, पर एक्सेप्ट करने के लिए पहले तुम्हें एक दूसरे का सामना करना होगा और तुम उसके काबिल हो और लगता है तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो। और साकुरा कोटोहा की बातें याद करने लगता है, तुम्हें अभी सबको भरोसा नहीं खोया और इसकी जरूरत भी नहीं है, तो तुम इसे इस तरह क्यों नहीं देखते। अगर तुम करोगे तो जरूर, तो तुम जो चाहो वो बन सकते हो। और उमिया कहते, तो तुम टॉप पे भी पहुंच सकते हो, समझे मेरी बात साकुरा। और ये बात सुन के उमिया की वो सभी लोग खुश होते हैं साकुरा के लिए, सिवाय कोतारा के, वो गुस्से में होता है। और साकुरा उमिया से कहता है, अगर मैं टॉप पे पहुंचा तो मतलब तुम हार जाओगे। और ये बात सुन के उमिया साकुरा से कहता है, हाँ लेकिन जब वो होगा तब हम देख लेंगे। और ये बात सुन के कोतारो गुस्से में आ जाता और खड़ा हो जाता है और वो चेयर उठा लेता और साकुरा से कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। और साकुरा कहता, क्या तुझे लड़ना है क्या, आजा। और इरागी कोतारो को रोक देता और सोसान कहता है कि कोतारा का मूड कब से खराब है। और ये सब कुछ देख के कोताहा भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो। और गाइस यहाँ पे आता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इसके पहले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके देख लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।